जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी सब आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक और बिग अपडेट, बिहार वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बिहार पुलिस का कांस्टेबल का जो फॉर्म डाला था उनके लिए एक और बिग अपडेट लेके आ चुका हूं। तो दोस्तों आपको बता दूं, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लेकर काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इन चीज़ों पे डाउट्स है। तो जितने भी क्वेश्चन कमेंट में आए हुए थे लगभग मैंने सभी क्वेश्चन को लिया हुआ है। पहला कि सर कब एग्जाम, न्यू एग्जाम कब से होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कितनी पालियों में होगा, अगर एग्जाम होगा तो कितनी पालियों में आपका एग्जाम होगा। थर्ड क्वेश्चन है सर एडमिट कार्ड कब आएगा, यानी एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। फोर्थ क्वेश्चन था कि सर एग्जाम सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट ही रहेगा या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट भेजा जाएगा, यानी जहाँ के वो रहने वाले हैं उसी जिले में रहेगा या फिर अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, वो बात है। उसके बाद एग्जाम का जो मोड, ये क्वेश्चन काफी लोगों का था भाई कि जो एग्जाम का मोड है वो ऑनलाइन मोड होगा या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड होगा। तो दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में दोनों की मैं बात बताऊंगा आपको फिलहाल। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी था कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मुझे दिखे, पहला कि एग्जाम मोड ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का था नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और थर्ड क्वेश्चन एग्जाम सेंटर होम या अदर डिस्ट्रिक्ट। ये सबसे बड़े डाउट्स थे जो कैंडिडेट्स जिन्होंने बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डाला है। और लगभग डेट आई थी कि 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 16 दिसंबर, 23 दिसंबर, 30 दिसंबर और 6 जनवरी और 7 जनवरी को आपका एग्जाम होगा। लेकिन अगर एग्जाम होना होता तो एग्जाम एडमिट कार्ड लगभग कब आता है, एग्जाम के लगभग 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आपका आ जाता है। आज है दोस्तों 4 दिसंबर, 4 दिसंबर है और मैं 4 दिसंबर को ये वीडियो बना रहा हूं। तो आपको बता दूं 4 दिसंबर है, लेकिन अभी तक 2 डेट तो निकल गई, 2 डेट तो निकल गई। तो अभी तक तो एडमिट कार्ड आया नहीं, आना होना था 10-15 दिन पहले आ जाता। तो फिलहाल एग्जाम तो अभी होगा नहीं। मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप वहां से वॉच कर लीजिएगा, तो उससे और आपको डेटा क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं बता दूं कि जो आपका न्यू एग्जाम कब से होगा, तो दोस्तों न्यू एग्जाम अगर मैं आपको बताऊं तो वही लगभग ये अगर जनवरी में करा लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर जनवरी में एग्जाम नहीं करा पाते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि ये फिर मई जून तक ही खिंचेगा आपका एग्जाम। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी कोई कारण होगा भाई। कारण ये है, आपको बता दें दोस्तों, देखिए पहले तो जो टीचर का एग्जाम है, बीपीएससी जो एग्जाम करा रहा है वो एग्जाम चलेंगे अभी, ठीक है। वो एग्जाम चलने के बाद वही मान के चलिए लगभग आप 10 से 15 जनवरी से ये लोग एग्जाम करा सकते हैं। कब तक करा सकते हैं, 15 जनवरी से, वही अगर ये चाहे तो 5 फरवरी तक के एग्जाम करवा सकते हैं, ठीक है। फरवरी के बाद दोस्तों अगर मैं बता दूं जनवरी में करा लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर जनवरी में नहीं कराते तो फरवरी और आपका मार्च, फरवरी और मार्च में भी नहीं करा पाएंगे। क्यों नहीं करा पाएंगे, क्योंकि बिहार में भी तो यूपी बोर्ड के एग्जाम होंगे क्लास 10th एंड 12th के, तो जितने भी सेंटर होंगे वो भी भरे हुए होंगे। तो भाई फरवरी मार्च में तो कराने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स होंगे और उस टाइम सभी सेंटर्स भरे हुए होंगे, क्योंकि बिहार स्टेट का एग्जाम होगा, जो बोर्ड का एग्जाम होता है, स्टेट बोर्ड का एग्जाम होता है, तो उस टाइम भी सभी लगभग सेंटर भरे हुए होंगे, तो उस टाइम तो एग्जाम करा नहीं पाएंगे। उसके बाद मैं बता दूं दोस्तों आपका मार्च के बाद वही आपका अप्रैल और मई, यहाँ पे भी एग्जाम ना करा पाएंगे ये। क्यों नहीं करा पाएंगे, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन है। अब इलेक्शन है यानी लगभग समझ सकते हैं इलेक्शन में क्या हो सकता है कि मई तक पूरा खिंच जाए, या हो सकता है 15 मई तक खींचे। तो इलेक्शन के टाइम आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता के टाइम एग्जाम कराना बहुत ही मुश्किल होगा, तो जाहिर सी बात है तब भी ये एग्जाम नहीं करा पाएंगे। तो आप मान के चलिए अप्रैल मई में भी नहीं करा पाएंगे। अगर ये जनवरी में दोस्तों पेपर नहीं कराते हैं CSBC, अगर CSBC आपका, ठीक है, ये आपका जनवरी में पेपर नहीं कराते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो पेपर है मई तक खिंच जाएगा। आप सीधे 6 महीने का समय लेके चलिए, इससे पहले एग्जाम नहीं हो पाएगा। मैंने आपको रीजन बताया कि ये रीजन रह सकते हैं और ये रीजन रहेंगे, बिल्कुल श्योर हूं मैं, ठीक है। और काफ़ी मैंने डेट शीट देखी वगैरह, काफ़ी देखने के बाद ही मैं इस पे पहुंचा हूं, ठीक है। और काफ़ी कैंडिडेट्स का डाउट था कि कितनी पालियों में एग्जाम होगा। तो पालियां तो दोस्तों वही होती है, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग। तो जो जैसे इनका जो ये कोई उनकी तरफ से तो नोटिस आया नहीं था, लेकिन ये इंटरनल में आपको बता दें, जैसे कोई एग्जाम होता है तो उसका इंटरनल पता चल जाता है, डेट्स कब से कब तक रहेंगी। नोटिफिकेशन तो फिर बाद में आता रहता है इस डेट को फॉर्मेलिटी, लेकिन इंटरनल तो पता चल जाता है लेटर के माध्यम से। लेकिन बता दें तो ये इंटरनल जानकारी थी, और जानकारी होने के साथ साथ एग्जाम ये शिफ्ट ये भी रखा गया था कि टोटल जो है आपका
9 डेज 9 शिफ्ट में आपका एग्जाम होना था, 9 डेज और 9 शिफ्ट में आपका एग्जाम होना था, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। रीजन क्या रहा आप देखिए, अब समझिए, जैसे कोई भी आयोग अगर एग्जाम कराता है बिहार में, तो वो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को लेटर लिखता है कि भाई हमें इस डेट को एग्जाम कराना है, क्या आपके पास सेंटर खाली है? तो उसने कहा ठीक है भाई, 2 को खाली है, बिल्कुल खाली है, 3 को खाली है, 9 को नहीं खाली है। क्यों? क्योंकि बीपीएससी का जो टीचर का एग्जाम है 10 को नहीं खाली है, टीचर का एग्जाम है, 16 नहीं खाली है, टीचर का एग्जाम होगा उस दिन, ठीक है, लेकिन 17 में तो जो बिहार दरोगा का एग्जाम है, उसके बाद सिविल कोड का एग्जाम है, तो कैसे सेंटर खाली होगा? तो नहीं करा पाएंगे। तो सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि ये फिलहाल अगर अभी टल गया तो फिर लगभग आगे तक टलना ही है, लगभग मई में ही आपका एग्जाम होगा। अब एक कैंडिडेट का डाउट था कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा? तो दोस्तों पेपर शुरू होने के पहले, यानी जब भी आपका एग्जाम होगा उसके 10 से 15 दिन पहले आ जाएगा। लेकिन अभी आपका दिसंबर चल रहा है तो एग्जाम एडमिट कार्ड तो आया नहीं है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी लंबा खींचेगा आपका। देखते हैं जनवरी में 1-2 जनवरी तक अगर आएगा तो 1 जनवरी तक दोस्तों लगभग एग्जाम, 1 या जनवरी या 5 जनवरी तक एग्जाम लगभग आ जाना चाहिए। एडमिट कार्ड अगर एग्जाम होगा अगर जनवरी, तो 1 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर कहें सर एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? होम डिस्ट्रिक्ट होगा या फिर आपका अदर डिस्ट्रिक्ट होगा? तो क्या बता दूं, अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो हो सकता है उनके लिए होम डिस्ट्रिक्ट दे दें, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनको अदर डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा, ठीक है, ये आप बात मान के चलिए। तो अदर डिस्ट्रिक्ट लगभग मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल के लिए 80% मैं कह सकता हूँ कि ये होम डिस्ट्रिक्ट ही रहने वाला है, श्योर है। उसके बाद एग्जाम का मोड ऑनलाइन या ऑफलाइन? अरे भैया ऑफलाइन करा नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन का खाक कराएंगे? ऑफलाइन एग्जाम में तो इतनी धांधली कर रहे हैं ये, तो क्या ऑनलाइन एग्जाम में तो इनको कराने में 1.5-2 महीना लग जाएगा? समझ रहे हैं ना, पूरा महीना ही खा जाएंगे। और इतनी धांधली अभी पिछले बार अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें तो धांधली पकड़ नहीं पाए, तो जब क्या ऑनलाइन कराएंगे तो कहाँ से धांधली पकड़ लेंगे? समझ रहे हैं ना। तो ऑनलाइन तो CSBC कोई एग्जाम आज तक सही से करा पाया हो तो आप बता दें, आज तक एक भी एग्जाम कोई बिना नकल के इनका हुआ हो तो बता दें। आप करा ही नहीं पाते हैं तो ऑनलाइन बिना किसी अभी तो आपने देखा होगा BEC का एग्जाम चल रहा था और कितनी धांधली हुई है, बिना धांधली के कोई एग्जाम करा पाए हैं तो करा लेंगे, करा ही नहीं पाते हैं तो ऑनलाइन कैसे करा सकते हैं? ऑनलाइन 1 महीने लगा देंगे तो भी एग्जाम का क्लियर ना करा पाए, तो ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करा पाएंगे भैया, ऑफलाइन ही आपका एग्जाम होगा, इस बात पे भी मैं मुहर लगाता हूं आपका। और रही बात निगेटिव मार्किंग की, तो दोस्तों बता दें आपको, काफी कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग होगी, काफी चैनल्स वाले भी चला रहे हैं, ठीक है, कि निगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन बता दूं अगर होगी या नहीं होगी तो लगभग देखिए मुश्किल है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्योंकि नहीं होगी? क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग होगी तो इनको पहले जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें चेंजमेंट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा भी मैं नहीं कह सकता हूं कि बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर देखिए भर्ती चेंज हो जाती है, पोस्टें बदल जाती है, तो निगेटिव मार्किंग में भी चेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल जितना मैं कह सकता हूं तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो और उसके बाद अगर मैं बता दूं तो देखिए बिहार का जो BPSC का एग्जाम है, BPSC का एग्जाम होने की वजह से इन डेट्स पे एग्जाम नहीं हो पाए। अगर ये लोग दोस्तों आपको बता दें इन डेट्स पे एग्जाम नहीं कराए न, और अब दोस्तों हाँ कितनी पालियों में आपका एग्जाम होगा? तो आपका दोस्तों 2 पालियों में एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ 1 पाली में ही एग्जाम कराने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि लगभग देखिए 2 पालियों में एग्जाम होता है, तो जो आपका पेपर होता है वो सुबह 9 बजे पहुंच जाता है एग्जाम सेंटर पे, दोनों शिफ्ट का। तो जो सेकंड वाली शिफ्ट का जो होता है तो उसके लिए क्या होता है कि वो पेपर वहां बहुत समय से पहले बहुत पहुंच जाता है, यानी सुबह 9 बजे दोनों शिफ्ट का पहुंच गया तो भाई 12 बजे के बाद पेपर होता है आपका, 12-1 बजे के आसपास सेकंड शिफ्ट में, तो ज्यादा समय मिल जाता है तो पेपर ज्यादा वायरल हो जाता है। तो समझ रहे हैं ना, तो कोशिश ये करेंगे लोग कि एक दिन में एक ही पेपर कराएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मतलब जो कैंडिडेट्स होंगे उनको वायरल होगा, जो नकल माफिया हैं, जो धांधली वाले लोग हैं, उनमें थोड़ा सा इनको रियायत मिल जाएगी। हो सकता है मिले या ना मिले, या CSBC कैसे एग्जाम कराएगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि लगभग पाली लगभग कोशिश यही करेंगे लोग कि 1 पाली में एग्जाम कराएं और जल्द से जल्द एग्जाम कराएं, यही है, ठीक है। फिलहाल वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, जिससे हमारे आने वाले हर अपडेट्स आपको मिलते रहें, गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। उसके अलावा एग्जाम सेंटर पे जाके रिव्यू भी हमारा चैनल करता है, आपको वीडियोस देखनी है तो आप देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।
Yeah.